एक वक्त था जब पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा जाने लगा था, लेकिन 2004 में वक्त बदला। सीएम की जिस कुर्सी पर भजनलाल अपना हक जता रहे थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चली गई। यहां उनकी राजनीति की पीएचडी पर भी सवाल उठे। खैर, 19 साल के लंबे अंतराल के बाद अब प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को राजनीति का पीएचडी कहा जाने लगा है। दरअसल ये डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, बल्कि राजनीति में आने वाली हर्डल्स को आसानी से पार करने वाले नेताओं के पास बतौर खिताब अपने आप चली आती है। मनोहर लाल खट्टर 2014 में पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप दी गई। आप कहेंगे कि ये आसान था। निसंदेह ये लॉटरी थी जो खट्टर के नाम खुली, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी इसी दिन से शुरू हुई। कुर्सी के साथ साथ पार्टी को सहेजना और फिर 2019 में रिपीट करना मुश्किल टास्क था। जेजेपी से हाथ मिलाना और अगले 4 साल तक फुल स्पीड सरकार चलाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। इस मैराथन में जेजेपी के पांव में छाले पड़े, उनके घाव भी गहरे दिखाई दिए, लेकिन खट्टर सेफ गेम खेल गए। मुन्नी बदनाम हुई की तर्ज पर जेजेपी का नाम भी खराब हुआ, लेकिन खट्टर के दामन पर ना तो आंच आई न रंग उड़ा। उनका दामन आज भी साफ और चमकदार है। चमक भी ऐसी कि कांग्रेस और हुड्डा दोनों की आंखें चुंधिया गई। हुड्डा की इसलिए क्योंकि मजबूत नेता होने के बावजूद उनकी ही पार्टी में उनकी वो कद्र नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी या उम्मीद की जानी चाहिए थी। 2024 के चुनाव से पहले खट्टर के चेहरे की चमक बता रही है कि वे जंग लड़ने से पहले विश्वास या फिर कहें कि कॉन्फिडेंस से पूरी तरह लबरेज हैं। ये चमक बता रही है कि उनकी राजनीति की पीएचडी के पीछे सिर्फ 9 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल नहीं, बल्कि इससे पहले संगठन में किया गया काम भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ ऐसे काम कर दिए जो कल्पना से परे थे। उन्हें लगता है कि जनता अब उन्हें इन्हीं कामों पर फिर से वोट देगी, और फिर अगर ऐसा ही होता है तो आप ये मान लीजिए कि मनोहर लाल खट्टर कई और रिकॉर्ड भी तोड़ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त दोराहे पर हैं। एक रास्ता कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता इसके विपरीत। वजह यह है कि कांग्रेस में कई घोड़ों को एक साथ दौड़ाने की रवायत है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कम से कम आज के वक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर मनोहर लाल खट्टर हैं और खट्टर ने कम से कम पार्टी को अपने विश्वास में लिया हुआ है, और पार्टी हाईकमान भी चाहती है कि तीसरा चुनाव मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में लड़ा जाए, उनके एजेंडे पर लड़ा जाए, उनके चेहरे पर लड़ा जाए।